महाकुंभ में आपका स्वागत है। एक दो रिक्वेस्ट आपने प्लीज सुननी है और उसको फॉलो भी करना है। मेरे राइट हैंड पर वीआईपी गैलरी बनी हुई है। इसमें हमारे जो नेशनल अवार्डी होंगे, इंटरनेशनल जो अवार्डी हैं हमारे, वो बैठेंगे। हमारे जो वॉलंटियर हैं उनका आपने सहयोग करना है। वॉलंटियर की बात को, उनकी डायरेक्शन को उनके सहयोग के साथ आपने सहयोग करना है। वॉलंटियर्स आपको आपकी चेयर तक लेके जाएंगे। प्लीज वॉलंटियर की बात को, उसकी बात को मानना है। थैंक यू सो मच। कोने से यहाँ लोग जो किसी को भी जिसको कहते हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि देश के हर कोने से लोग आए, पड़ोस के देशों से आए, सिक्किम से आए हैं, नेपाल से आए हुए हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं, कनाडा से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो जो एक दलितों का उत्थान है, एक जो नया विचार है, ये जब सामने आया तो ये पूरी जागृति फैली। 100 साल पहले हम कभी ये सोच नहीं सकते थे, या हमारे दादाजी कभी कहते थे तो हम भी सोच नहीं सकते थे कि हम इन ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं। और जा सकते हैं नहीं, जा सके और जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। एक मनुष्य के बहुत बड़े आंदोलन के साथ जब हम जुड़ गए तब हम पूरे देश में छा गए। आपने अभी देखा होगा कि नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े विश्व के नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। 27 साल तक एक काल कोठरी में रहे, फिर बाहर आए, प्रेसिडेंट बने, राज्य को संभाला और बाद में अपना जीवन भी बड़े सुंदर ढंग से वो जिए और उनका अभी अभी निधन हुआ है। ये सारे लोग जो है ये उसी विचारधारा से बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा होता है कभी वो जो विचारधारा जाती है ना, तो फिर अलग अलग नामों से जाती है, लेकिन जो मूल तत्व होता है वही होता है। महाराष्ट्र में जो ज्योतिराव फुले जी थे, उन्होंने उस जमाने में 130 साल पहले जब एक छोटी सी किताब लिखी तो उन्होंने वो अर्पित की निग्रो लोगों के संघर्ष को। जो काले लोग हैं, उन्होंने जो संघर्ष अमेरिका में शुरू किया था, महात्मा फुले जी ने इतनी छोटी सी किताब थी लेकिन अर्पित उनको की। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण दृष्टि है। जिनको हम विद्वान कहते हैं, विद्वान माने जाते हैं, जन्म से माने जाते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ है और फुले जी की दृष्टि कहाँ है? जो जन्म से विद्वान माने जाते थे उनका पुणे में राज था, वो बड़े होशियार लोग थे। लेकिन उनको जब पूछा गया कि कलकत्ता कहाँ है, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेज की राजधानी कलकत्ता थी, वो कलकत्ता से राज करते थे और इनकी तरफ खबर आ चुकी थी कि हम पर तो अभी टोपी वालों का राज आ गया है, मतलब अंग्रेजों का। तो जब विद्वानों को पूछा कि ये कलकत्ता कहाँ है, तो उनको बताने की बात नहीं आई। उनको पता भी नहीं था कि कलकत्ता भारत में है। इतना तो उनका ज्ञान था। तो वहां के जो बड़े समाज सुधारक थे वो कहते थे कि कम से कम ये जो आप पूजा पाठ करते हो ना, ये मंत्र खाली बोलते हो तो आप मशीनें बन गए हो, तो इससे बेहतर होगा कुछ पढ़ो। तो वो पढ़ने के लिए उनके विद्वान कह रहे थे। और जिस जमाने में ज्योतिराव फुले निग्रो लोगों के आंदोलन को किताब अर्पित करते थे, उसी जमाने में उन्होंने अपनी किताब की प्रस्तावना में ऐसा लिखा था कि पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर
अब देखिए, पृथ्वी नाम का ग्रह, वो ऐसा नहीं कह रहे कि भारत नाम का देश, महाराष्ट्र प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, नहीं, कुछ नहीं। पृथ्वी नाम के ग्रह पर जो लोग रहते हैं उनमें मनुष्यता आनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, और ये करने के लिए हमारी कोशिश है। और इसमें जो काम कर रहे हैं उनको मैं ये मेरी किताब समर्पित करता हूं। तो कहां तो ये जिनको कहा गया, आलोचकों ने ऐसा कहा कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है। ज्योतिबा फुले को कहा गया कि ये पढ़े लिखे नहीं है। अब उस जमाने में कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तो निकली नहीं थी, न कोई महाविद्यालय थे, एक दो इधर उधर निकल रहे थे, बंबई में था। लेकिन तब उनको नाम रखते थे कि इनका व्याकरण अच्छा नहीं है, इनको शब्द ठीक नहीं आते। अरे भाई, इनको व्याकरण ठीक नहीं आता, इनकी शब्द रचना ठीक नहीं है, लेकिन इनका विचार पूरी दुनिया का है, पृथ्वी नाम के ग्रह का है, और तुम्हारा विचार उस गली का है। मराठी में जिसको कहते थे कि उस जमाने